नमस्ते प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के साइंस के क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे आज के शुभ विचार के साथ, आज के थॉट के साथ आज शुरू करेंगे। तो देखते हैं आज का विचार क्या है। आज का विचार है ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। तो देखो, देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि सपने जो है आप बड़े बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो। तो बच्चों, अगर हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो केवल सपना देखना काफी नहीं है। और क्या करना पड़ेगा हमें? हमें मेहनत, लगन, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते में हमें असफलताएं आएंगी, क्योंकि हर एक कार्य को करने पर जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार में सफलता की तरफ पहुंच जाए। तो रास्ते में हमें बहुत सारी असफलताएं आ सकती हैं। तो उन असफलताओं को देखकर कभी भी निराश नहीं होना है। निराश होने की बजाय उनसे सीख कर फिर प्रयास करते रहना चाहिए। तो अगर हमारे मन में सच्चा लगन है, मेहनत करने की इच्छा है, आत्मविश्वास है, तो हम अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी शुभ विचार के साथ बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था, मुझे बताइए जरा। क्या क्या बातें की थी हमने पिछले क्लास में बेटा? हम वाइटामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि हमने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो जरा क्विक रिकैप कर लेते हैं बच्चों, हम लोग कर ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज हमने और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने विटामिन ए के बारे में बताया था आपको। क्या बताया था विटामिन ए के बारे में बेटा? विटामिन ए के बारे में हमने आपको उनके सोर्सेस के बारे में बताया था। और ये बताया था आपको कि विटामिन ए हमारे फूड में, हमारे डाइट में इंक्लूड करने से क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि विटामिन ए कीप्स आई साइट शार्प, है ना? हमारी आंखों की जो दृष्टि है उसको शार्प रखता है, स्पेशली इन डिम लाइट, है ना? एंड सपोर्ट्स स्किन एंड इम्यून डिफेंस। तो बेटा, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को क्या करती है बेटा? सपोर्ट करके रखती है। क्या करती है? इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करके रखती है। और क्या करती है? और क्या करती है बेटा? हाँ, हमारी आंखों को जो है क्या करती है? हाँ, हमारी आंखों को अच्छी रोशनी देती है ना? हमारे स्किन को सपोर्ट करती है। ये सभी कार्य विटामिन ए जो है करता है। ओके। अब देखो बेटा, विटामिन ए जो है वो उसके सोर्सेस कौन कौन से? बहुत अच्छे सोर्सेस है विटामिन के। कौन कौन से? कैरेट, स्वीट पोटैटो, मैंगो, स्पिनच, एग वगैरह। तो ये सब अगर हम अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होगी, है ना? अगर हमें विटामिन ए ठीक प्रकार से प्राप्त ना हो तो क्या होता है बेटा? हमें एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। आंखों में ड्राइनेस होता है, आंखें इरिटेटेड हो जाती हैं, है ना? तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राई इरिटेटेड आईज होती है किसके कारण? इफ वी डू नॉट गेट इनफ विटामिन ए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर थी मेरे बच्चों को? फिर उसके बाद में हमने बात की थी बेटा विटामिन बी की, है ना? तो विटामिन बी जो विटामिन है उसमें बहुत सारे विटामिन इंक्लूडेड है। आपको बताया था मैंने, इसीलिए उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है ना? बहुत सारे विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स है वो, तो इसीलिए उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाउ, अ होल फैमिली ऑफ विटामिन दैट टर्न फूड इनटू यूजेबल एनर्जी एंड कीप नर्व्स, जो है आपकी जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, उसको क्या करता है बेटा? प्रॉपरली जो है उसको बनाए रखता है। हम्म। तो बच्चे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं देखते हैं, और उसको ना लेने से क्या क्या हमें बीमारी हो सकती है ये भी देखते हैं, है ना? तो ये जो है हमारे हमारी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है,
ये बहुत सारे कार्य के लिए हमारे शरीर में सहायक होते हैं। जैसे कि इससे हमें अच्छी एनर्जी मिलती है, हमारे नर्व्स को जो है प्रॉपर फंक्शन करने में सहायता करता है। अब इनके सोर्सेस कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कि होल ग्रेन ब्रेड, एग्स, आलमंड्स, बनाना, चिकन, ये सभी क्या है बेटा, बहुत अच्छे सोर्सेस है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, अगर हमें ये ठीक तरह से ना मिले तो क्या होता है? फैटीग, लो एनर्जी एंड सम फॉर्म्स ऑफ एनीमिया, है ना। तो क्या होता है बेटा, अगर बी कॉम्प्लेक्स या बी विटामिन हमें ठीक से नहीं मिलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस, जो है लो एनर्जी महसूस होती है, हमेशा थकान महसूस होती है, और अनीमिया जैसे कुछ अनीमिया के टाइप्स है, उन टाइप के अनीमिया जो रोग है वो हमें लग सकते हैं। ओके बेटा, उसके बाद हमने बात की थी विटामिन सी की, है ना। तो विटामिन सी का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या बनाए रखता है? तंदुरुस्त रखता है। सो इट बिल्ड्स कोलेजन फॉर स्किन एंड वुंड्स। तो हमारे वुंड्स के लिए, हमें जो चोट लगती है उसको ठीक होने के लिए, हमारे स्किन को अच्छे से रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए वो कोलेजन बिल्ड करता है, और साथ साथ में हमें बहुत सारे बीमारियों से वो बचाता है। ओके बेटा, अब जो बीमारियां होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, उसको हम कहते हैं स्कर्वी, है ना। पिछले क्लास में पढ़ा था, याद है आपको? तो उसमें क्या होता है बेटा, स्लो वूंड हीलिंग, यानी कि कोई चोट लगती है तो बहुत ही धीरे धीरे वो हील होता है, हमारे गम्स में से ब्लड आने शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स, है ना। तो ये सब स्कर्वी डिजीज के कुछ सिम्टम्स है बच्चों। तो विटामिन सी के कुछ गुड सोर्सेस कौन कौन से हैं मैंने आपको बताए थे, जैसे कि ऑरेंजेस, है ना, और जैसे सिट्रस फ्रूट्स वगैरह है, लेमन है, गूसबेरी है, उन सब में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। तो स्ट्रॉबेरी, कीवी, बेल पेपर, ब्रोकोली, इन सभी में भी विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अब देखें बेटा, अगला जो विटामिन था वो कौन सा पढ़ा था हमने? विटामिन डी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो विटामिन डी के बारे में हमने क्या पढ़ाई की, क्या बातें बताई आपको? यस, वेरी गुड। हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी में विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये जो कैल्शियम होता है, इसका एब्जॉर्प्शन से क्या होता है बेटा, ये हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखता है ना, और स्किन को जो है बहुत अच्छा बनाता है। और बेटा विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं विटामिन डी को? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको सनशाइन विटामिन? क्यों कहते हैं विटामिन डी को सनशाइन विटामिन? क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो सनलाइट है ना। तो सनलाइट से कई प्रकार के फिशेस, जैसे कि सैल्मन फिश, एग योक, मशरूम, मिल्क, इन सभी में हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? विटामिन डी प्राप्त होती है। ठीक है, तो विटामिन डी का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, कीपिंग बोन स्ट्रांग, और एंड स्किन जो है बहुत ही हेल्दी रखता है। ठीक है, तो हमारा स्किन जो है विटामिन डी का निर्माण कर सकता है अगर हमें सही मात्रा में सनलाइट प्राप्त हो। ओके, अगर हमें ठीक प्रकार से विटामिन डी हमारे बॉडी में ना हो तो क्या होगा? सॉफ्ट और वीक बोन्स, है ना, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ब्रिटल बोन्स इन एडल्ट्स। तो रिकेट्स यानी क्या बताया था मैंने आपको? कई बार बच्चों के पैर जो होते हैं वैसे बेंड हो जाते हैं बेटा, तो उन्हें कहा जाता है? उस डिजीज को रिकेट्स कहा जाता है। और बड़ों में क्या होता है बेटा? बोन्स जल्दी टूटने लगते हैं, है ना। तो इन सभी को रोकने के लिए हमें हमारे डाइट में क्या लाना चाहिए? विटामिन डी का जो है, जिसमें बहुत सारे विटामिन सोर्सेस है, उनको हमें अच्छी प्रकार से लेने चाहिए। अब देखिए बेटा, अगला जो है विटामिन, वो है विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई जो है उसको एक एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। ठीक है, दैट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एवरीडे वेयर एंड सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम। तो हमारे सेल्स को डैमेज होने से ये बचाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाते हैं। ओके बेटा, अब देखो इसके गुड सोर्सेस कौन कौन से हैं, जैसे कि आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, एवोकाडो, स्पिनच,
ये सभी किसमें होते, ये सभी किसके सोर्सेस है? विटामिन ई के गुड सोर्सेस है। ठीक है। अब अगर विटामिन ई की हमें डेफिशिएंसी हो तो क्या हो जाता है? यस, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो वीक हो जाती है ना। और नर्व्स और मसल इश्यूज आने लगते हैं। हमारी जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो मस्कुलर टिश्यू है, सॉरी, हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है, सब में जाते आप, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, इनमें इश्यूज आने लगते हैं। तो विटामिन ई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सोर्सेस के बारे में हमने देख लिया, और ये हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है ये भी हमने देख लिया। अब देखिए बेटा, एक और विटामिन, विटामिन के बारे में भी जरा देख लेते हैं। तो विटामिन के जो है क्या करता है? हमारे ब्लड को क्लॉट होने में सहायक होता करता है। ठीक है। जैसे कि हमें कोई चोट लग गई बेटा, अब चोट लग गई तो आप सोचिए, अगर जो है ब्लड बहता ही बहता रहेगा तो क्या होगा? हमारे शरीर से पूरा ब्लड निकल जाएगा। लेकिन विटामिन के हमारे शरीर में होने से क्या होता है? प्रॉपर तरीके से ब्लड को क्लॉट करने में वो सहायक होता है। यानी कि एक समय तक ब्लड बहता है, उसके बाद वो क्लॉट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है? हेल्प्स डायरेक्ट कैल्शियम इनटू बोन्स वेयर इट बिलोंग्स। और क्या करता है? कैल्शियम को जो है, कैल्शियम जो है हमारे बॉडी में क्या करता है बेटा? हमारे जहां पर भी हमारा बॉडी है, वहां पर कैल्शियम को पहुंचाने का कार्य करता है। और हमारे बॉडी को बहुत ही जल्द से जल्द ठीक होने में, कई चोट हमें वगैरह लग जाती है तो उसे जल्द से जल्दी ठीक होने में और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में ये सहायक होते हैं। इसके कुछ गुड सोर्सेस कौन से हैं बेटा? जैसे कि केल है, या फिर कैबेज है, स्पिनच है, ब्रोकोली, एवोकाडो, ये सभी जो है विटामिन के बहुत अच्छे सोर्सेस है। और याद रखिएगा, विटामिन के जो है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई है। हमने ये जो पिछले क्लास में बातें की थी, ठीक है। यस। अब जो है हमने, तो हमने देखा बच्चों कि अलग अलग प्रकार के विटामिन्स हैं, उनके रोल्स क्या क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। जैसे कि विटामिन ए का क्या फंक्शन है, उसके कौन कौन से सोर्सेस है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीजेस होते हैं, और हमें क्या क्या फूड आइटम्स को हमारे जो है खाने में लेना चाहिए, है ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, मिनरल्स की बात करते हैं। ठीक है। तो विटामिन्स की बात हमने कर ली। हमने जो है हमारे जो फूड में होने, डाइट में जो मेजर जो हमारे डाइट के सोर्सेस हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है ना। अब जो है विटामिन्स के बारे में भी हमने पढ़ ली। अब हम देखने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। ठीक है। तो मिनरल्स में कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सभी क्या है बेटा? मिनरल्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। तो कैल्शियम का फंक्शन क्या है बेटा? इट कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। कैल्शियम क्या करता है हमारे शरीर में? हमारे दांतों को, हमारे बोन्स को क्या करता है? हेल्दी रखता है। ओके। अब इसके सोर्सेस क्या क्या है बेटा? आपसे मम्मी बोलती होंगी कि बेटा दूध पियो, दही खाओ, है ना। इनसे क्या होगा? आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके दांत अच्छे होंगे। तो इसके कैल्शियम के मुख्य स्रोत यानी कि मुख्य सोर्सेस कौन कौन से हैं? मिल्क, कर्ड, चीज एंड पनीर। ओके। चलो, इसकी डेफिशिएंसी के कारण, यानी कि जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या हो सकता है? मैंने कहा, अगर कैल्शियम हमारे डाइट में अच्छी तरह से है तो हम, हमारे दांत और हमारे बोन्स अच्छे रहेंगे, है ना। लेकिन उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन एंड टूथ डीके, यानी कि बोन्स जो है क्या हो जाते हैं? बोन्स जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, उनमें कई प्रकार की बीमारियां आ सकती है, और हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं। ओके। अब देखो, वीक बोन्स, टूथ डीके, ये सभी क्या है? विटामिन, सॉरी, कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कारण होता है, इसके सिम्टम्स माने जाते हैं। अब देखिए बेटा, अगला जो मिनरल है वो है आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। ठीक है। अब देखो बेटा, आयोडीन के फंक्शन क्या है? हेल्प्स द बॉडी परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। तो बेटा हमारे शरीर में
बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है, मेंटल एक्टिविटीज भी होती है। फिजिकल एक्टिविटीज कैसी एक्टिविटीज हैं बच्चे? जो हम अपने हाथों से पैरों से, है ना, फिजिकली जो करते हैं, शारीरिक रूप से जो करते हैं। और मेंटल एक्टिविटीज कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बेटा? जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो दिमाग लगा रहे हैं अपना, तो वो सब क्या है, सोचते हैं किसी चीज के बारे में, हम कोई क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, है ना। तो वो सब क्या है, वो सब हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं। तो मेंटल एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन है जो रोल करता है, रोल प्ले करता है? बिल्कुल सही, हमारा ब्रेन, है ना। तो ये जो आयोडीन है ये हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के लिए और साथ साथ में मेंटल एक्टिविटीज को ठीक प्रकार से करने में ये सहायता करता है। अब इसके सोर्सेस आप देख सकते हैं बेटा। इट इज फाउंड इन सीवीड्स, है ना। आयोडीन किसमें ज्यादा पाए जाते हैं? सीवीड्स। सीवीड्स कहाँ पाए जाते हैं बेटा? सीवीड्स यानी कि कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में होते हैं, ठीक है। तो उनमें पाए, उसके अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स को हम सीवीड्स, यानी कि जो समुद्र में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं उनको हम सीवीड्स कहते हैं। उनमें भरपूर मात्रा में आयोडीन होता है। वाटर चेस्टनट्स जिसको हम सिंघाड़ा कहते हैं उसमें होता है। और बेटा जो हम लोग खाने में जो नमक यूज करते हैं, जो आप देखिएगा पैकेट में आयोडाइज सॉल्ट अगर लिखा है, तो वो सॉल्ट जो है आयोडीन की मात्रा से भरपूर होता है। और उसको खाने से हमारे भोजन में, हमारे डाइट में जो है, हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसकी डेफिशिएंसी के कारण, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण एक रोग होता है, उसको हम कहते हैं गॉइटर। क्या कहते हैं बेटा उसको? उसे हम कहते हैं गॉइटर, ठीक है। अब गॉइटर क्या होता है? गॉइटर यानी कि हमारी जो नेक होती है, उसकी, उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो स्वेल हो जाता है, ऐसा ऊंचा। ऐसा आपने देखा ना अभी, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से ये जो पोर्शन है जो नेक का, ये इस तरह से बल्ज हो गया है। ये बल्ज होने का कारण क्या है बेटा? क्योंकि हमारे नेक के ठीक नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उस ग्लैंड का स्वेलिंग होने होने के कारण हमारा नेक जो है, नेक का ये जो पोर्शन है वो ऐसे स्वेलिंग आ जाता है उसमें, ठीक है। तो ये किस कारण हो जाता है बेटा? आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ओके, तो आयोडीन भी हो गया, कैल्शियम भी पढ़ लिया हमने, आयोडीन के बारे में भी पढ़ लिया। अगला जो मिनरल है वो है आयरन। ओके बेटा, अब आयरन के बारे में देखते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हमारे शरीर में? ब्लड को बनाना, ठीक है, मेकिंग ब्लड इन द बॉडी। तो बेटा आयरन जो होता है वो हीम के रूप में, वो बड़े क्लासेस में आप पढ़ोगे, हीम के रूप में जो है हमारे ब्लड में शामिल होता है, ठीक है। अब इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, किस किस में पाए जाते हैं आयरन? आप देखिए बेटा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी आप हरी हरी सब्जियां होती हैं उन सब में बहुत अच्छे मात्रा में आयरन होता है। बीट रूट, पोमेग्रेनेट, इन सभी में क्या होता है? आयरन होता है। तो आपको मम्मी कभी भी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह बना के देती है, उनका सूप बना के देती है ना, बीट रूट्स वगैरह खाने के लिए बोलती है, तो आपको क्या करना है, उनको अच्छी तरह से खाना है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन होता है, और आयरन को खाने से ही आपका ब्लड जो है बढ़ेगा, है ना। अब बेटा क्या हो जाता है, कई कई बार जो है आयरन की डेफिशिएंसी के कारण एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं उसको? एनीमिया, ठीक है। उस डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है एनीमिया। अब जब एनीमिया हो जाता है उसमें क्या होता है बेटा, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है ना। तो खून की कमी हो जाती है तो क्या होता है, क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हर तरह नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है, ब्लड ही कैरी करता है किसको? न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करता है, साथ साथ में ऑक्सीजन को भी सारे शरीर में पहुंचाता है ना बच्चों। तो अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में ठीक से नहीं पहुंचे, हर जगह नहीं पहुंचे, तो क्या होगा? हमें वीकनेस होगी, यानी कि हमारी, हम हमेशा थका, हमें हमेशा थकावट महसूस होगी, हम हमेशा थके रहेंगे, ना पढ़ने में दिल लगेगा, ना खेलने में दिल लगेगा, है ना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी,
सांस लेने में भी तकलीफ होगी, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन सही प्रकार से आपके शरीर में नहीं पहुंच रहा है। तो बेटा, जिस तरह से विटामिन्स इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, उसी प्रकार से मिनरल्स भी बहुत जरूरी है। कौन कौन से मिनरल्स सीखे आज हमने? कैल्शियम, आयोडीन और आयरन के बारे में, ठीक है। तो हमारे डाइट में हमें इन सभी का भी रखना, इन सभी चीजों को भरपूर मात्रा में एक बैलेंस डाइट के रूप में रखना बहुत जरूरी होता है बेटा। तो मेरे बच्चे, आज बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करें बेटा, अगले क्लास में और भी बातें करेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय। थैंक यू सर।